एक ऐसी मूवी जिसको हिंदी सिनेमा जगत की कल्ट क्लासिक मूवी करार दिया गया और भारतीय सिनेमा इतिहास की ऐतिहासिक मूवी कहा गया। एक ऐसी आइकॉनिक कृति जिसे बड़े पर्दे पे उतारने के लिए 16 साल का लंबा वक्त लगा और इसने लाखों लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बनाई। जिस मूवी की कहानी से ज़्यादा मज़ेदार है इस मूवी को बनाने की अनोखी दास्तान। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मूवी के बनने के दौरान ही इस मूवी की लीड एक्ट्रेस मीना कुमारी और निर्देशक कमाल आरोही के बीच में ज़बरदस्त झगड़ा हुआ और तलाक हो गया। क्या आपको पता है कि इस मूवी में काम करते वक्त मीना कुमारी लीवर सिरोसिस की खतरनाक बीमारी से जूझने लगी। क्या आप यकीन करेंगे, डांस सीक्वेंस करते हुए वो कई बार बेहोश होकर गिर गई थी और पूरा सेट खून से लथपथ हो गया था। और क्या आप मानेंगे कि इस मूवी के निर्देशक कमाल अमरोही इस मूवी को किसी भी कीमत पे पूरा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बीमार पत्नी से हर हाल में काम कराया। और मूवी रिलीज़ होने के 2 महीने बाद ही मीना कुमारी की मौत हो गई। और क्या आपको पता है कि इस मूवी में काम करने के लिए मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से कोई भी पैसे नहीं लिए थे। और मूवी रिलीज़ होने के बाद जब वो हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रही थी तो कमाल अमरोही ने उनके इलाज के लिए एक भी पैसा देने से इनकार कर दिया और मीना जी की मौत के बाद उनके कफन के लिए भी पैसे नहीं दिए। बताएंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदी मूवी की इतिहास की सबसे कल्ट मूवी पाकीज़ा। कहा जाता है कि इस मूवी के हिट होने के पीछे 3 वजह है। पहली वजह एक तवाहिफ की ज़िंदगी पे बनी इस मूवी में मीना जी का शानदार अभिनय, दूसरा है इसके शानदार गीत और तीसरा है निर्देशक कमाल अमरोही का कमाल का निर्देशन। 50 साल पूरे हो गए हैं इस मूवी को रिलीज़ हुए। मूवी जानकार बताते हैं, जब पाकीज़ा की शूटिंग शुरू हुई थी तब कमाल अमरोही और मीना कुमारी 2 जिस्म और एक जान हुआ करते थे और दोनों प्यार के पंछी ऐसे ही चांद के पार जाने की बात करते थे। लेकिन जब मूवी 16 साल में बन के तैयार हुई तब तक सब कुछ बदल गया था। प्यार तकरार में बदल गया। चांद के पार क्या, मीना कुमारी ने कमाल अमरोही का घर भी छोड़ दिया था और अलग रहने लगी थी। लेकिन आपको ये दुखद कहानी बयां करूं उससे पहले चलिए जानते हैं कि क्यों पाकीज़ा को कल्ट मूवी करार दिया गया और क्यों इस मूवी की चर्चा आज भी होती है। पाकीज़ा यानी कि पवित्र और प्योर। मूवी में ये मीना कुमारी के किरदार के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि कोठे में काम करके अपनी ज़िंदगी बिता रही है। एक तवाइफ की ज़िंदगी और उसकी मोहब्बत की कहानी है पाकीज़ा। हिंदुस्तान में कोठे और तवाइफों का कल्चर काफ़ी पुराना है। पुराने ज़माने में लोग नृत्य और संगीत से अपना दिल बहलाते थे, तो अय्याशी करने के मकसद से भी कोठे पे जाया करते थे। बताते हैं कि इस मूवी के निर्माता और निर्देशक कमाल अमरोही कुछ ऐसी ही तवाइफों के कोठे पे जाते थे जिनकी ज़िंदगी पे आधारित मूवी वो बनाना चाहते थे। उनके ज़माने की 2 बाइयों की उनके जहन में कहानी थी। एक जद्दन बाई जिनकी महफिल में केएल सहगल जैसे दिग्गज जाते थे और दूसरी गौहर जान जिनकी आन बान के भी किस्से खूब ज़्यादा मशहूर थे। कहते हैं कि इस मूवी को बनने के लिए 14 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग गया, क्योंकि इस मूवी के निर्देशक कमाल अमरोही इस मूवी के द्वारा कुछ कमाल करना चाहते थे। इस मूवी के बनने के दौरान ऐसे मोड़ आए, ऐसे दौर आए कि देखते ही देखते इस मूवी को बनने के लिए 14 साल लग गए। लेकिन इस मूवी को शूट होने के लिए 16 साल क्यों लग गए? इसके लिए 2 बड़ी वजह मानी जाती है। एक कमाल अमरोही का परफेक्शन
के चक्कर में बार बार शूट करना, और दूसरी वजह मीना कुमारी और कमाल अमरोही का सेपरेशन और उनका झगड़ा करना। हुआ कुछ ऐसे कि 1956 में जब ये मूवी शूट हो रही थी तब ये मूवी एक ब्लैक एंड वाइट मूवी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद 60s में कलर टेक्नोलॉजी आ गई और कमाल अमरोही तब तक आधी मूवी शूट कर चुके थे। लेकिन उनका पागलपन ऐसा कि इसे फिर से कलर में शूट करने का फैसला किया गया और अब तक शूट की गई हुई मूवी कचड़े के डब्बे में चली गई। ये शूटिंग कुछ दिन आगे बढ़ी तो पता चला मार्केट में नया लेंस आया है। बताया गया कि इस लेंस से शूट करने में पर्दे में मूवी बड़ी दिखेगी। नई टेक्नोलॉजी कमाल अमरोही को पसंद आ गई और उन्होंने फिर से एक बार नए सिरे से इस मूवी को शूट करने का मन बना लिया। उन्होंने हॉलीवुड के एक सिनेमा से लेंस को किराए पे लिया और पाकीज़ा को दोबारा से शूट करना शुरू किया। इस खास लेंस से मूवी को शूट करने से कमाल अमरोही जर्मन से फोटोग्राफर को भारत लाए। लेकिन ये पागलपन की दास्तान यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। दरअसल 50,000 रुपये हर महीने के किराए पे सिनेमा का लेंस ख़राब निकला और उससे शूट किए गए मूवी सीक्वेंस भी ख़राब हो गए और बर्बाद हो गए। तब कमाल अमरोही खुद कैलिफोर्निया गए और वहाँ पे लेंस की प्रॉब्लम बताई। उसके बाद जहाँ से इन्होंने लेंस लिया था वो लोगों ने अपनी गलती मानी और उन्हें एक नया लेंस गिफ्ट कर दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमाल अमरोही ने इसमें कितना समय, पैसा और क्रू की मेहनत बर्बाद कर दी। लेकिन पाकीज़ा की किस्मत में शायद स्मूथली बनना लिखा ही नहीं था और इस मूवी के निर्माण में सबसे बड़ा रोड़ा बन के आया साल 1964, जब मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और दोनों अलग हो गए। बताते हैं कि इस दौरान कमाल अमरोही अपनी पत्नी मीना कुमारी को अपनी जायदाद की तरह ट्रीट करने लगे थे और ये साथ काम करने वालों को भी साफ साफ दिखता था। मीना कुमारी पे उन्होंने ढेर सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे और जानी मानी अभिनेत्री मीना कुमारी जी को जैसे अपनी इच्छाओं का गुलाम बना रखा था। वो किससे बात करेंगी, किससे दूरी बनाएंगी, किसे अपने मेकअप रूम में आने देंगी और किसकी मनाही होगी, किसके साथ मूवीज़ करेंगी, सब कुछ कमाल अमरोही अपने हाथ में रखने लगे थे। जाहिर है अपने पति की पाबंदियों, शक्की मिजाज, बुरे व्यवहार से मीना कुमारी इतनी तंग आ गई कि अब वो उनका चेहरा भी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ऐसे में मूवी की शूटिंग रुक गई। इस दौरान पति के बुरे बर्ताव और सेपरेशन से मीना कुमारी गमों में डूबती चली गई और बेइंतहा शराब पीने लगी। कहते हैं कि मीना कुमारी इतनी ज़्यादा शराब पीने लगी कि उनका लीवर डैमेज हो गया और वो लीवर सिरोसिस की बीमारी से बिस्तर पे आ गई। 5 साल का लंबा वक्त बीत गया और अकेलेपन और तन्हाई में मीना कुमारी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। इस बीच उनके पति ने भले ही उनका तबीयत और हालचाल ना पूछा हो, लेकिन बताया जाता है कि मूवी को पूरा करने के लिए उन्होंने मीना कुमारी कई पत्र ज़रूर लिखे, लेकिन मीना कुमारी ने साफ इनकार कर दिया। करीब 1968 में इस कहानी में एंट्री हुई कुछ नए किरदारों की। दरअसल कमाल अमरोही अपनी मूवी को इस तरह ज़ाया नहीं होना देना चाहते थे। वो किसी भी कीमत पर इसे पूरा कर पैसे की भरपाई चाहते थे। सो उन्होंने इसके लिए पैतरे लगाना शुरू किए। कुछ दोस्तों के सामने अपना दुखड़ा सुनाया। इसमें 4 नाम सामने आते हैं जिन्होंने मीना कुमारी के वापसी के लिए खूब फील्डिंग की। नरगिस और उनके पति सुनील दत्त और संगीतकार खयार और उनकी पत्नी जगजीत कौर। बताते हैं कि ये सब मीना कुमारी के भी अच्छे दोस्त थे। कमाल अमरोही ने इन्हें आधी शूट मूवी दिखाई और मीना कुमारी को मनाने के लिए गुजारिश करने लगे। जाहिर है सभी ने फिर मीना कुमारी
का दरवाज़ा खटखटाया, पर उनकी हालत देख के वो लोग सिहर उठे। मीना कुमारी तब काफ़ी ज़्यादा अलग दिखने लगी थी और शराब और दवाइयों में डूबी बिस्तर पर पड़ी थी। पहले तो मीना कुमारी ने पति के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर मूवी में काम करने वाले सैकड़ों लोगों के बारे में उन्होंने सोचा और फिर उन लोगों की रोजी रोटी का इमोशनल अत्याचार करके मीना कुमारी को धीरे धीरे राज़ी कर लिया गया। मीना कुमारी ने फिर खुद ही कमाल अमरोही को ये संदेश भेजा कि वो पाकीज़ा को पूरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उनकी 2 शर्तें हैं। एक, उन्हें तलाक देके कमाल अमरोही उन्हें आज़ाद करे, और दूसरी ये कि उनकी ज़िंदगी में अब वो दखल नहीं देंगे। साथ ही मीना जी ने अपनी फ़ीस महज 1 रुपये बताई। कमाल अमरोही को जैसे खजाना ही मिल गया। मीना कुमारी के नाम से मार्केट से खूब ज़्यादा पैसे उठाए और पाकीज़ा की शूटिंग फिर से शुरू हो गई। कहते हैं कि मीना कुमारी के अंदर के दर्द ने पर्दे पे कुछ ऐसा कमाल दिखाया कि वो इस किरदार में अमर हो गई। इसकी वजह बताई जाती है कि इस समय उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी। वो बुरी तरीके से बीमार चल रही थी और जब भी वो शूट के लिए पहुंचती थी तब वो सारे गम और सारे दर्द भुला के अपने किरदार में डूब जाया करती थी। 1968 में जब फिर से शूटिंग शुरू हुई तब पिछले 10-12 वर्षों में कई कलाकारों की उम्र हावी हो गई थी, इसलिए कलाकारों की अदला बदली की गई, भूमिकाएं बदल दी गई। जो जर्मनी से फोटोग्राफर मंगाए थे उन्होंने वो भी चल बसे थे। फिर दूसरे फोटोग्राफर्स ने कमाल संभाली। तो वहीं आपने पाकीज़ा मूवी देखते हुए मीना कुमारी में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव नोटिस किया होगा। वो बीमारी और गम में खुद को डुबोकर खुद को बर्बाद कर चुकी थी। आँख के नीचे कालापन और चेहरे पे सूजन साफ देखे जा सकते थे, लेकिन भला मुख्य कलाकार को कैसे बदला जा सकता था। शूटिंग जब शुरू हुई तो वो सेट पे बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाती थी, असहनीय दर्द से परेशान रहती थी। मेकअप करना, भारी भरकम कॉस्ट्यूम पहनना, डायलॉग याद करना, तेज रोशनी में कैमरे के सामने अभिनय करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे ही एक्शन बोला जाता अलग ही मीना कुमारी नजर आती। वो पूरे जोश से अभिनय करती, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि उन्हें कोई दर्द या बीमारी है। लेकिन वो कई बार सेट पर बेहोश होकर गिर गई तो कई बार सेट उनके खून से लथपथ हो गया। कहते हैं कि कमाल अमरोही को अब ये चिंता सताने लगी थी कि मीना कुमारी से कैसे मूवी पूरी कराई जाए। वो बिना उनकी सेहत की चिंता किए घंटों शूट कराते रहते थे और इसकी वजह से मीना कुमारी की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ती चली गई। क्योंकि उन्होंने मूवी पूरी करने का वादा किया था, इसलिए वो पीछे नहीं हट रही थी। बताते हैं कि तब नरगिस जी को अपने मीना कुमारी को मनाने के फैसले पे अफसोस हुआ और उन्होंने कमाल अमरोही के सेक्रेटरी से अपनी नाराज़गी भी जताई। और शायद यही वजह रही कि जब मीना कुमारी इस दुनिया को अलविदा कह गई तब नरगिस जी ने कहा था, मीना मौत मुबारक हो। खैर, जब कमाल अमरोही ने कोई चारा नहीं देखा तो कुछ गानों में मीना कुमारी के बॉडी डबल को इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया और जानी मानी अभिनेत्री और डांसर पद्मा खन्ना ने इसका सीक्वेंस शूट किया। वैसे तो मीना कुमारी ने दर्जनों फिल्मों में शानदार अभिनय किया और मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन के भी नाम से जाना जाता है, लेकिन उनकी आखिरी मूवी पाकीज़ा इन तमाम मूवीज़ पे भारी पड़ी और इस मूवी की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है। आज जब कोई भी मीना कुमारी का नाम लेता है तो उनकी मूवी पाकीज़ा को कोई नहीं भूल सकता। क्रिटिक्स कहते हैं कि इस मूवी में मीना कुमारी ने अपने शानदार अभिनय से अपना नाम हिंदुस्तानी मूवीज़ के हिस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर लिया है। मूवी में फिल्माए गए मीना कुमारी पे ऐसे कई सीक्वेंस में गहरा असर छोड़ा था और देखने वाले मीना कुमारी की अदायगी देख वाह वाह कर उठे थे। क्रिटिक्स कहते हैं कि निजी ज़िंदगी के अपने दुखों और तकलीफ़ों को इस कदर अपने मूवीज़ में उतारा कि उनकी ये आखिरी मूवी हर किसी के दिल में बस गई। मीना कुमारी की बायोग्राफी लिखने वाले जाने माने लेखक विनोद मेहरा ये लिखते हैं कि मीना कुमारी एक ऐसी अदाकारा थी जिनके सामने
बड़े से बड़े एक्टर्स भी अपने डायलॉग भूल जाया करते थे और इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि पाकीज़ा मूवी में राजकुमार भी उनके सामने अपने डायलॉग्स भूल जाते थे। मूवी में राजकुमार और मीना कुमारी का ट्रेन वाला सीन या एक दूसरे की बाहों में मोहब्बत का इजहार, कहते हैं कि वास्तव में राजकुमार मीना कुमारी पे मोहित हो जाते थे और उनके सामने अपने डायलॉग्स भूल जाया करते थे और फिर मीना कुमारी मुस्कुराती और उनकी मदद करती। इस मूवी को फेमस करने के लिए इस मूवी का म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा अहम था। इस मूवी के गीत को हर कोई याद करता है। ये मूवी रिलीज़ हुई और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे इतना ज़्यादा कोई कमाल नहीं कर लेकिन मूवी रिलीज़ होने के 56 दिन बाद 31 मार्च 1972 में मीना कुमारी की मृत्यु हो गई और तब हुआ एक ज़बरदस्त करिश्मा। धीरे धीरे पाकीज़ा भारत के अन्य शहरों में भी रिलीज़ होने लगी और 1972 के सबसे ब्लॉकबस्टर्स मूवीज़ में से एक रही। मीना जी के प्रति दर्शकों की ये प्यार ही था। मीना कुमारी एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी और ये मूवी सिनेमा घरों में 50 हफ्तों तक चलती चली गई। लोग सिनेमा घरों से आंखों में आंसू लेके वापस आते और उन्हें खूब याद करते थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिसकी बदौलत इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाया, इनके ही नाम पे डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे उठाए गए थे और जिसने अपनी फीस तक नहीं ली थी उसी मीना कुमारी के पास अस्पताल में पैसे नहीं थे और जब उनकी मौत हुई तब उनके कफन के लिए भी पैसे मौजूद नहीं थे। तब मीडिया में एक और शर्मिंदा करने वाली खबर आई जब कमाल आमरोही से मीना कुमारी जी के लिए इलाज के लिए खर्च हुए पैसे चुकाने की बात की गई तो उन्होंने ये कहते हुए दामन झाड़ लिया कि उन्होंने तो मीना कुमारी को तलाक दे दिया था और इसलिए वो पैसे के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये थी कहानी मीना कुमारी जी की। इतनी दुख भरी कहानी थी मीना कुमारी जी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपने पाकीज़ा मूवी देखी है। अगर हाँ तो आपको वो मूवी कैसी लगी और अगर नहीं तो आप अभी जाके देखिए पाकीज़ा मूवी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मीना कुमारी जी की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सी मूवी में मीना कुमारी जी ने सबसे अच्छी एक्टिंग की है। ये सारी बातें आप मुझे कमेंट में बताइएगा और मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप मीना कुमारी जी के कितने बड़े फ़ैन हैं और आपने मीना कुमारी जी की कौन सी मूवी देखी है और उनकी एक्टिंग आपको कौन सी मूवी में सबसे ज़्यादा पसंद आई है। ये सारी ही बातें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कीजिए। और थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मीना कुमारी जी की एक्टिंग कैसी लगती है।